होगा अगर वही बेटा जिसे माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी देकर बड़ा किया एक दिन उन्हीं को अकेला छोड़ दे। क्या सच में पैसा और आराम इंसान को इतना बदल देता है कि वह अपने ही माता पिता को भूल जाए। आज की कहानी सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए और दिल में एक सवाल जरूर उठेगा, क्या सच में ऐसा होना चाहिए? यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रामलाल और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। दोनों अब बूढ़े हो चुके थे, बाल सफेद हो चुके थे, कमर झुक चुकी थी, लेकिन उनके दिल में अपने बेटे के लिए आज भी उतना ही प्यार था जितना बचपन में था। रामलाल ने पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत की थी, सावित्री ने दिन रात काम करके घर संभाला था। उन्होंने अपने बेटे रोहित को पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल में भेजा, अपनी ज़रूरतें छोड़ दी ताकि उनका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बन सके। समय बीतता गया, रोहित पढ़ाई के लिए शहर चला गया, फिर उसे शहर में नौकरी मिल गई। कुछ साल बाद उसने शहर में ही शादी कर ली। शुरुआत में रोहित ही ने गाँव फोन करता था, लेकिन धीरे धीरे फोन कम होते गए, फिर कभी कभी ही बात होने लगी। एक दिन रोहित अपनी पत्नी के साथ गांव आया। रामलाल और सावित्री बहुत खुश हुए। उन्हें लगा उनका बेटा उन्हें शहर ले जाएगा, उनके साथ रखेगा, लेकिन रोहित ने जो कहा उसे सुनकर दोनों का दिल टूट गया। रोहित ने कहा, पिताजी, शहर में जगह कम है और वहाँ का माहौल भी अलग है, आप लोग गांव में ही रहिए, यही ठीक है। यह सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद रोहित ने गांव आना भी बंद कर दिया, फोन भी कम आने लगे। रामलाल और सावित्री अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। बुढ़ापे में उन्हें सहारे की जरूरत थी, लेकिन उनका अपना बेटा ही उनसे दूर हो चुका था। गांव के लोग कभी कभी उनकी मदद कर देते थे, लेकिन दिल का खालीपन कोई नहीं भर सकता था। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गए। सावित्री बहुत घबरा गई। उसने कई बार रोहित को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। गांव के एक पड़ोसी ने रामलाल को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम और देखभाल की जरूरत है। सावित्री रात भर अस्पताल में बैठी रही, उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसी समय अस्पताल में एक युवक आया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अकेली बैठी रो रही है। उसने पूछा, माँ जी क्या हुआ? सावित्री ने सारी कहानी बता दी। वह युवक चुप हो गया, फिर बोला, माँ जी, आज से आप अकेली नहीं हैं, मैं आपकी मदद करूँगा। उस युवक का नाम अर्जुन था। वह पास के शहर में काम करता था। अर्जुन रोज अस्पताल आता, रामलाल की दवा लाता, सावित्री का हाल पूछता। कुछ ही दिनों में रामलाल ठीक हो गए। अब अर्जुन अक्सर उनके घर आने लगा। वह उनके लिए राशन लाता, घर की छोटी मोटी मरम्मत भी कर देता। धीरे धीरे रामलाल और सावित्री उसे अपने बेटे जैसा मानने लगे। उधर शहर में रोहित अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे अपने माता पिता की याद भी नहीं आती थी। एक दिन अचानक रोहित को खबर मिली कि उसके पिता बहुत बीमार थे। यह सुनकर उसे झटका लगा। वह तुरंत गांव पहुंचा। जब वह घर पहुंचा तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। अर्जुन रामलाल के पास बैठा था और सावित्री रसोई में खाना बना रही थी। रोहित हैरान रह गया। उसने पूछा, यह कौन है? सावित्री ने शांत आवाज में कहा, बेटा, यह अर्जुन है। जब तुम हमारे पास नहीं थे तब यही हमारा सहारा बना। रोहित चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने अपने पिता के पैरों में गिरकर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी भूल गया था। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे समझना सबसे जरूरी होता है। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसने फैसला किया कि वह अपने माता पिता को अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद रोहित अपने माता पिता को शहर ले गया, लेकिन उसने अर्जुन को भी अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। अब रामलाल और सावित्री अकेले नहीं थे, उनके पास बेटा भी था और एक ऐसा इंसान भी जिसने बिना किसी रिश्ते के उनके साथ दिया था। दोस्तों, माता पिता हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो वही हमारा हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारा साथ। इसीलिए कभी भी अपने माता पिता को अकेला मत छोड़िए। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं।
और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर बेटा बेटी अपने माता पिता की अहमियत समझ सके। दोस्तों, आई होप कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें।